गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 12 का 5th चैप्टर मैट्रिक्स कंटिन्यूड। मैट्रिक्स कंटिन्यूड एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं मैट्रिक्स कंटिन्यूड की। ठीक है, 5.4 बहुत इसमें से 6 नंबर का पक्का था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो मैं चाहूंगा कि आप कल वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहीं से हमारे 95% चांस हैं कि वहां से 6 नंबर का आ जाता है। ठीक है, आज वाले में 5-4% है कि थोड़ा बहुत सम इधर उधर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं 6th के फर्स्ट पार्ट से। 6th के फर्स्ट पार्ट के मैंने इक्वेशन लिख रखे हैं क्योंकि 5 तक सम हमने कर लिए थे। तो क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने लिख रखी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि दीज इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू बी। ये ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में है। कल भी हमने किया था। यहां पर a हम क्या लेते हैं, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में, तीसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का इक्वेशन। और x हमारा क्या होता है, x हमारा होता है x, y और z। और फिर हमारी b मैट्रिक्स आती है 3, 5, 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डेटरमिनेंट निकाल के हम चेक करेंगे कि ए का डेटरमिनेंट कितना आता है। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा 3, ये मैंने एक्सपेंड कर दिया, इनके मल्टीप्लाई -1 और इनके मल्टीप्लाई 3 to the 6 प्लस हो जाएगी। फिर इसका सिंबल चेंज करना है, -2 और फिर -3। ठीक है, और +2, -4 और -1, -4 और -1। ठीक है, ये 6 में से 1 होगा 5, 5 की 3 से गुणा कितनी होगी 15। ये कितना होगा -5, और ये कितना हो जाएगा -5 और -10। तो देखो डेटरमिनेंट 0 आ गया, क्योंकि 15 में से 5 गए 10, 10 -10 कितना आया 0। तो अगर ये डेटरमिनेंट 0 आता है तो ये इक्वेशंस मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन में चली जाएगी, यूनिक सोल्यूशन में नहीं रहेगी। या तो मैनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन। अब उसके लिए हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। नाउ अब आप इसके कोफैक्टर निकालो। a11 कितना आएगा 5 आएगा, a12 वो भी शायद 5 आएगा, a13 वो -5 आएगा। ठीक है, अब मैं एडजॉइंट निकालने जा रहा हूं। उसके बाद इससे एक्सपेंड करेंगे तो -1 +4 3 2 1, ये 2 1 है ना, 2 1 तो माइनस का। ठीक है, इससे मैंने एक्सपेंड कर दिया 1, ये वाला था, इससे एक्सपेंड किया, इससे एक्सपेंड किया 1 +4 5 आएगा ये, और आगे लगेगा -2 2, ये एक्सपेंड होगी, ये एक्सपेंड होगी, -3 -2 ये होगी -5, a23 ये 2 3 ये वाला है, ये गया बच गया -3 नहीं -6 और +1 मतलब -5। फिर इसका सिंबल चेंज होगा। आपको इस बात का पता है कि इसका पूरा फार्मूला कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, 3 1 से मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये कितना हो गया -3 और -2 -5, a32 ये वाला एक्सपेंड कर दिया, 3 2 3 9 4 मतलब 5, और इसका सिंबल बदलेगा 3 + 2 5। सिंबल किस किस का बदलेगा, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जहां जहां आपको माइनस बोला उसका सिंबल बदलना है। ठीक है, बाकी एक्सपेंड करने का आपको तरीका पता ही है। अब आप एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट आप लिखो, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए लिखा 5 5 -5 -5 -5 5 -5 -5 और 5। ठीक है, इस एडजॉइंट ए की आप मल्टीप्लाई करो बी के साथ। ये जो एडजॉइंट ए आया है इसकी मल्टीप्लाई करो बी के साथ। बी के साथ करनी है 5 5 5 माइनस का -5 -5 5 -5 -5 5, और बी मेरा है 3 5 1। तो देखो मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 15 25 और -5
कितना बचा 15 और 25 40, 40 में से 5 गए 35, माइनस के 15 माइनस के 25 माइनस का 40 प्लस के 5, तो मतलब ये हुआ मेरा माइनस का 35, माइनस के 15 माइनस के 25 माइनस के 40, ये भी हुआ मेरा माइनस का 35। तो जो मेरा ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी आया है, ये मेरा 0 0 नहीं आया। मैंने क्या कहा था, दो चीजें आपको देखनी है, बिकॉज देखो डेटरमिनेंट तो आया 0 और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी आया नॉट इक्वल टू 0। यही तो होता है जब एक बराबर हो 0 के, एक बराबर ना हो 0 के, तो ये नो सॉल्यूशन आता है, इनकंसिस्टेंट में आता है, ठीक है। और अगर ये भी 0 आ जाए, ये भी 0 आ जाए, फिर ये मैनी सॉल्यूशन में आता है। और अगर ये 0 ना आए तो फिर ये यूनिक सॉल्यूशन में आता है, ठीक है। सिर्फ अगर ये डेटरमिनेंट ही इसका नॉट इक्वल टू 0 है फिर तो होगा यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये 0 है और ये भी 0 है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 है, फिर ये क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये 0 है ये 0 नहीं है तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, खत्म हो गया, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, एंड इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये 6th का फर्स्ट पार्ट था, यहीं तक है, इतना ही करना है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये इनकंसिस्टेंट कंटेंट वाला आपको पता चल गया, ठीक है। देखो कल हमने यूनिक सॉल्यूशन के थर्ड फोर्थ फिफ्थ सम किए थे, सब सारे के सारे यूनिक सॉल्यूशन किए थे। आज ये पार्ट आया है नो सॉल्यूशन का, अगला पार्ट शायद आ सकता है मैनी सॉल्यूशन का। तो सेकंड पार्ट हम लेते हैं, 6th का सेकंड पार्ट। 6th के सेकंड पार्ट में है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2, 1। देखो ये इक्वेशंस दे रखी हैं सेकंड सम में। इसमें हमें सबसे पहले यहां पर हम a बनाएंगे, ए मैट्रिक्स मेरा x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट। फिर दूसरी इक्वेशन में x y z का कोएफिशिएंट, तीसरी इक्वेशन में x y z का कोएफिशिएंट। x आपको हमेशा ही x y z लेनी है और जो b होगी वो हमेशा ही बराबर वाली लेनी है, ठीक है। तो हो गया ax इक्वल टू b वाली फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए का डेटरमिनेंट निकाल लेंगे, क्योंकि सबसे पहले यहां से पता चलेगा यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो 1 और 2 माइनस 2, फिर मेरा +1 और माइनस का 4 प्लस का 1 और फिर मेरा +1। एक मिनट, मैं कुछ गड़बड़ कर गया, पहले मैंने -1 लेना था, ये एक्सपेंड करना था 4 और ये, हाँ ये मेरा -1 था, ठीक है। फिर +1, हाँ -4 और +1, ठीक है ये है। तो देखो ये मेरा 0 आया, ये मेरा प्लस का 3 आएगा और अगला मेरा माइनस का 3 आएगा, तो 0 आ गया। देखो ये भी 0 आ गया। तो इक्वेशंस अब यहां से मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में चली जाती है। यहां से फिर हम अब निकालेंगे इसका एडजॉइंट, ठीक है। हम कोफैक्टर निकालते हैं, 0 आया, a12 माइनस का 3 आया और एक 1 3 भी माइनस का 3 आया। a22 पूरा फार्मूला क्या होता है, अगर पूरा फार्मूला की बात करूं, जैसे कि 1 3 होता है, 1 3 हमें निकालना है तो सबसे पहले -1 की पावर 4 और ये 1 3 एलिमेंट है तो इसको एक्सपेंड करके इनका डेटरमिनेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो मेरा क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा। ये 2 2 2 2 2 2 -2 +2, फिर से 0, फिर से 0, 2 2 नहीं 2 1, सॉरी गलत कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, आंसर ठीक लिखा है, आंसर ठीक लिखा है। अगला 2 2 2 2 में इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, -1 की 1 से, 2 + 1 3 होगा। उसके बाद 2 3 ले लेते हैं, 2 3 ये वाला एलिमेंट है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस का 3 होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस का 3, a3 1
3 1 इसको छोड़ दिया, 1 और -1 ये तो 0 बना, ये हमेशा ही 0 बनता है। A 3 2, अच्छा 3 2 ये वाला और ये वाला, -1 और -2 मतलब माइनस का 3 सिंबल बदलेगा 3। A 3 3 3 3 1 + 2 3, ठीक है। एडजॉइंट देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि पिछली बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये एडजॉइंट निकालना काफी बार हम कर चुके हैं, तो अब मैं इसको डायरेक्ट निकला। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अब मैं लिख देता हूं इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट 0 -3 -3 और 0 3 3 और 0 3 3। अच्छा पिछली फर्स्ट पार्ट में हमने इसका ट्रांसपोज नहीं किया, फिर भी हमारा आंसर सही आया। इसका ट्रांसपोज करना होता है, इस बात का ध्यान रखना। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रांसपोज नहीं किया था, तो इसका ट्रांसपोज करना होता है 0 -3 -3 0 3 3 और 0 3 3, ये इसका एडजॉइंट आया, ठीक है। 6th के फर्स्ट पार्ट में आपको एडजॉइंट करके b से मल्टीप्लाई करनी थी, ठीक है। वो एडजॉइंट करना थोड़ा सा रह गया, लेकिन आंसर वही आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। शायद 35 35 की जगह कुछ और आ सकता है। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, एडजॉइंट ए इंटू में बी। एडजॉइंट ए मेरा आया है 0 0 0 -3 3 3 और -3 3 3 और बी मेरा है 3 2 1। करो, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो 0 0 0 की 3 2 1 से 0 आएगी, फिर आप -3 3 की करो 3 2 1 से, -9 + 6 + 3 ये भी 0 आएगा, फिर दोबारा फिर 0 आएगा। तो ये तो 0 आया। यहां पे एडजॉइंट ए इंटू में बी 0 आया, बिकॉज डेटरमिनेंट भी 0 है और एडजॉइंट ए इंटू में बी भी 0 है। तो इसका मतलब सो इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन। यहां पे जब ये दोनों 0 हो जाए तब क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। और एक नई चीज है मैनी सॉल्यूशन में, आपको ये जो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन 3 में कुछ पुट करना पड़ेगा। सो पुट z = k, मैं z को k मान लेता हूं, और ये आपको दो इक्वेशन में पुट करना है, इन 1 और 2। दो इक्वेशन में पुट करना है, चाहे आप सेकंड और थर्ड में पुट करो, चाहे फर्स्ट थर्ड में पुट करो। फर्स्ट सेकंड में नॉर्मली सही रहता है। फर्स्ट में पुट कर दिया x - y + k = 3 और k को उधर ले गए, x - y = 3 - k। इक्वेशन नंबर मेरी 4 आई। सेकंड में पुट किया 2x + y - k = 2 और 2x + y = 2 - k, इक्वेशन नंबर 5 आई। अब बात सुनो, ये इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 फिर से मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, फिर से सोल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से, जैसे 5.4 का फर्स्ट सम किया था, 5.4 का सेकंड सम किया था। मतलब ये सम दोबारा एक बार इसको देख लो, मैं इसको साफ कर लेता हूं पूरे को। अब तक हमने सिर्फ मैट्रिक्स दे रखी थी, उसका डेटरमिनेंट निकाला, एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट में इसका ट्रांसपोज करना, जो ये एलिमेंट आते हैं इसका ट्रांसपोज करना है। अब मैं इसको साफ कर, अब यहां तक हम आ चुके हैं। दोबारा से मैं इक्वेशन 4 और 5 लिख रहा हूं। x - y = 3 - k और 2x + y = 2 - k। फिर से हम लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 है, 5 है, दोबारा से स्टार्ट हो चुका है ये क्वेश्चन। दोबारा से दीज इक्वेशंस आर इन द फॉर्म। बस अब की बार मैं ax = b नहीं लिखूंगा, बल्कि cy = d लिखूंगा, ठीक है। नहीं, क्योंकि पहले a और b तो हम यूज कर चुके हैं। यहां पे c आप उसी तरीके से लोगे जहां पर पहले लेते थे x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट। x की जगह y में अब 2 ही वैल्यू है क्योंकि ये 2 वेरिएबल नहीं रहेगी। और ये मेरा d हो गया उधर वाला, मतलब 3 - k
और 2 माइनस के। ये 2 माइनस के नहीं था, एक मिनट, ये 2 प्लस के था यहाँ पे, ये प्लस के है, प्लस के है, प्लस के है। ठीक है, दोबारा से आपको सी का डेटरमिनेंट निकालना है। 1 + 2 = 3, नॉट इक्वल टू 0 आया है। अगर ये भी 0 आ जाता तो हमें फिर से एडजॉइंट सी निकालना पड़ता, एडजॉइंट सी की डी से, क्योंकि ये बी है ना, ये ए है, ये एक्स है, ये बी है तो वही, बस नाम हमें थोड़ा सा अलग देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दोबारा ये थोड़े मान सकते हैं। ठीक है, तो या फिर आप एच डैश ऐसे ऐसे नाम दे सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसको ए डैश, एक्स डैश और डी डैश या बी डैश, या फिर ऐसे नाम दे सकते हैं। दोबारा ए बी सी तो नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया था, इसको सी मान लिया था, इसको वाई मान लिया था और इसको मैंने डी मान लिया था। अब आपको इसका कोफिशिएंट, इसके एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। उसको C11 1, C12 -2, C21 1, C22 1, एडजॉइंट ऑफ C 1 - 2 1 1 का ट्रांसपोज 1 - 2 और 1 1। अब आप निकालोगे C का इनवर्स, फॉर्मूला क्या होगा, 1 में डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ C। बस क्वेश्चन ए की जगह C आया, सिर्फ इतना फर्क है। और इक्वल टू डेटरमिनेंट कितना था, 1/3 और एडजॉइंट ये रहा 1 1 - 2 1 निकल चुका है। अब आपको सॉल्यूशन क्या था इसका, सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन था x = a इनवर्स इंटू में b। ये था ना, x की जगह हमने y लिया है, a की जगह हमने c लिया है और b की जगह हमने d लिया है। तो y = c इनवर्स मतलब 1/3, 1 1 - 2 1 और d मेरा ये वाला है 3 - k और 2 + k। तो y तो मेरा xy ही था, 1/3 इसकी इससे मल्टीप्लाई, देखो 3 - k + 2 + k और इसकी इससे मल्टीप्लाई -6 + 2k + 2 और +k। तो 1/3 मेरा बाहर है, 3 और 2 5, k से k कैंसल और ये मेरा हुआ -4 + 3k। 3 अंदर चला जाएगा तो 5/3 और -4 + 3k/3। इस तरह से मेरी वैल्यू आएंगी किसकी, x की और y की। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आई, मतलब z की तो मैंने पहले से ही k ले ली थी। सो x की वैल्यू आई मेरी 5/3, y की वैल्यू ये मेरी आई है 4 -4, इसको अलग अलग कर दो, -4/3 + 3k/3 क्या जाएगा k, और z तो मैंने पहले से ही k ले लिया था, तो ये मेरा सोल्यूशन है। आपको ये 2 बार करना पड़ेगा, एक बार पहले किया, दोबारा फिर ये किया। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर आता है मैनी सॉल्यूशन तो हर पार्ट में ऐसे ही करना पड़ेगा। सबसे पहले आप 3 इक्वेशंस को सोल्व करो, वो अगर डेटरमिनेंट वहां पे 0 आता है, फिर एडजॉइंट b भी इंटू में 0 आता है, तो फिर एक इक्वेशन में आपको z को k लेना पड़ेगा, या तो z को लो या y को लो या x को लो। z को ठीक रहेगा, ज्यादातर z को ही लेते हैं, वरना ले हमारे जैसे हमने ठीक लगता है हम x को भी सकते हैं, y को भी सकते हैं। और पहले 2 इक्वेशंस में पुट कर दो, 2 इक्वेशंस में पुट करने के बाद ये 2 इक्वेशन आई थी और क्वेश्चन मेरा दोबारा से, मतलब जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए। यहां आने के बाद ऐसा लगेगा कि जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए। फिर से इसको कंपेयर किया, इनवर्स निकाला, एडजॉइंट निकाला, मल्टीप्लाई और फिर जाके सॉल्यूशन। ठीक है, अगला सम देखते हैं। इसी तरह का एक और कोई सम लेते हैं जिसमें मैनी सॉल्यूशन हमें आता हो। तो 6 तो खैर हमने कर लिया, इसी तरह से 6 का जो थर्ड पार्ट है वो भी मैनी सॉल्यूशन है, और 7th के तो तीनों ही पार्ट मुझे लग रहा है कि मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, 7th में देखो, 7th का कौन सा पार्ट लेते हैं, 7th का
सेकंड पार्ट में लेता हूं सेवंथ का। सेवंथ के सेकंड पार्ट में है देखो, यहां पे आके सबसे पहले हम वही करेंगे, ए बी सी मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स मेरा एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। एक्स जो मेरा है वो है एक्स वाई जेड, और यहां पे मेरा बी 0 0 0 है, बी 0 0 0 है। ठीक है, तो ए का डेटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डेटरमिनेंट मैंने निकाला, ए का डेटरमिनेंट मेरा क्या आया, 1 10 माइनस का 6 माइनस 1 माइनस का 5 माइनस का 3, फिर माइनस 1 और 6 प्लस 6, तो ये मेरा आया 4, और ये कितना हुआ माइनस का 8 प्लस का 8, और वो मेरा हुआ माइनस का 12, 0 आता है। देखो, अगर ये बी 0 दे रखी है, सबसे पहली बात मान लेते हैं कि डेटरमिनेंट 0 नहीं आया, हालांकि इस केस में तो आ चुका है। तो जब डेटरमिनेंट 0 नहीं आता तो उसका सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में b, होता है ना। लेकिन आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है b मेरा यहां पे क्या है, b को मैं 0 मैट्रिक्स कह सकता हूं। तो a इनवर्स की 0 से गुणा क्या आएगी, 0 आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी x की वैल्यू भी 0 आएगी, y की वैल्यू भी 0 आएगी, z की वैल्यू भी 0 आएगी। आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है जब यहां पे ये b मेरा 0 है। ठीक है, अगर ये 0 नहीं आता तो सीधी सी बात है यही आंसर होगा। ठीक है, इसको मैं देखा, आप समझ गए। तो आपको नोट करने वाली बात ये है कि अगर इस केस में जिसमें b 0 है, पहली बात, अगर आता है a का डेटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन एक ही होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0, एक ही सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि ये नॉट इक्वल टू 0 आता, तो यहां पे सीधा लिख दो, बिकॉज b इज इक्वल टू 0 सो देर इज यूनिक सॉल्यूशन, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू z इक्वल टू 0। आपको एडजॉइंट नहीं निकालना, आपको उसका इनवर्स नहीं निकालना, इनवर्स निकाल के b से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि b 0 है, तो मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगी। ठीक है, दूसरी बात, ये डेटरमिनेंट 0 अगर आ गया, अब जो दूसरी चीज हम जो चेक करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इनटू में b, ये भी फिर 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि b तो है ही ये। यहां पे भी आपको एडजॉइंट a निकालने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे लिखूंगा बिकॉज ऑल्सो, बिकॉज b इज इक्वल टू 0 देन एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू 0। देखो, मैंने एडजॉइंट निकाला नहीं, सीधा लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है ये तो 0 है। और जब ये 0 आता है, ये 0 आता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ये मैनी सॉल्यूशन वाला केस हो गया। आपको z को k लेना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में। यहां पे दो ही केस बनेंगे। तीसरा जो होता है ना नो सॉल्यूशन वाला, वो यहां पे गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि a 0 हो और ये b 0 ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कब, जब यहां पे 0 0 0 हो। हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सो इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। तो लेट z इज इक्वल टू k इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 में रखने के बाद रख दो x प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज, दोनों को ही उधर ले जाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू के और x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के। ये इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। फिर से हम वहीं पे पहुंच चुके हैं जहां से शुरू हुए थे, मतलब ये दो इक्वेशन आ गई, उसी तरीके से सोल्व करना है। कैसे, इनको भी कंपेयर करो। अब कंपेयर, यहां पे हम a
बी और एक्स तो ले ही चुके हैं, इसलिए यहाँ पे अलग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सी वाई इज इक्वल टू डी। ठीक है, अलग लिख दो, या फिर ए डैश एक्स डैश बी डैश, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर लो। तो मैं तो करता हूं कि आप सी इनको अलग अलग नाम दो। सी यहाँ पे क्या होगा? एक्स वाई के कोएफिशिएंट 1 1 1 माइनस 2। वाई यहाँ पे क्या होगा? एक्स और वाई, और जो डी है वो मेरा क्या होगा? के और माइनस 2। डी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? के। तो सबसे पहले हमें सी का डेटरमिनेंट निकालना है, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3। उसके बाद हमें क्या करना है? ये निकल चुका है, नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये भी 0 आ जाता तो फिर एडजॉइंट ए इंटू डी 0 करेंगे, और वो भी 0 आ जाता तो फिर वाई को दोबारा कुछ मानना पड़ेगा। ये प्रोसेस चलती जाती, रिपीट होती जाती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो सी का डेटरमिनेंट 0 आ गया, तो हमें एडजॉइंट ऑफ सी निकालना पड़ेगा और उसकी मल्टीप्लाई डी के साथ करनी पड़ेगी। और मान लो कि वो भी 0 आ गया, फिर क्या करना पड़ेगा? तो दोबारा y को कुछ मानना पड़ेगा। पहले k मान चुके हैं, अब कुछ और मान लो, जैसे लैम्डा मान लिया। ठीक है, और अगर ये 0 नहीं आता तो क्या हो जाता है? नो सॉल्यूशन। ये 0 हो और ये 0 ना हो तो नो सॉल्यूशन। मतलब क्वेश्चन रिपीट होता जाएगा जब तक ये जिसका फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचते। अच्छा, अब ये नॉट इक्वल टू 0 था। अब आप निकालो सी का एडजॉइंट। उसके लिए इसके कोफैक्टर निकालने, उसको मैं C11 नाम दे देता हूं। ठीक है, जैसे A11 A12। C11 मेरा माइनस का 2 आया, C12 मेरा माइनस का 1 आया, C21 माइनस का 1 आया, और C22 1 आया। तो एडजॉइंट ऑफ C मेरा आएगा माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 1, इसका ट्रांसपोज माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 1, इसकी मल्टीप्लाई करो और सोल्यूशन सी का इनवर्स 1 बाय में डेटरमिनेंट ऑफ सी इंटू में एडजॉइंट ऑफ सी, डेटरमिनेंट 3 1 बाय माइनस 3 और इंटू में एडजॉइंट ये रहा। ठीक है, अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है डी से, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होता है, इस वाली का सॉल्यूशन को किस तरह से लिखोगे? सी उधर चला जाएगा, y इक्वल टू सी इनवर्स इंटू में डी। ठीक है, सी इनवर्स उधर चला गया, जैसे x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है, वैसे y इक्वल टू सी इनवर्स इंटू डी होता है। ठीक है, तो आप सी इनवर्स इसका निकाल रखा है, -1/3 -2 -1 -1 1, और डी मेरा क्या था? k में था, k इंटू में माइनस के। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेना और मेरा आंसर आ जाएगा। देख लो किस तरीके से सोल्व करने हैं। ठीक है, तो आज हम ज्यादा सम कर नहीं पाएंगे, 6th और 7th यही आपको करने हैं, 4 और 3 7। ठीक है, आज आपको ये 7 पार्ट ही करने हैं, बाकी चलो बच गए। कोशिश तो ये थी कि आज पूरी कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आज हमने कल वाले से थोड़ा सा अलग सीखा, तो एक बहुत बड़ी बात है, अलग हमने सीखा आज। इस तरह के सम भी आते हैं। ये सबसे पहले ए इनवर्स बी 0 किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आया, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में, ये तो थोड़ा सा पार्ट कम हो गया, मुझे यहाँ पे एडजॉइंट नहीं निकालना पड़ा क्योंकि मुझे मेरा बी 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडजॉइंट ए निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बी 0 है तो इनकी गुणा तो 0 ही आनी है। अब ये भी 0 ये भी 0, फिर जाके मेरा क्वेश्चन यहाँ पे जाके फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ के करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।